नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। महामृत्युंजय मंत्र आपने सबने सुना होगा और आप जानते भी होंगे। आखिर इस मंत्र के बारे में हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आइए सुनते हैं। और यह सनातन के रहस्य का आज 16वां दिन है, तो आइए सुनते हैं इसके बारे में। मृत्यु के भय से बचाने व लंबी आयु के लिए बहुत से लोग महामृत्युंजय का जाप करते हैं, परंतु जीवन का शाश्वत सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, अर्थात उसकी मृत्यु अटल है। जन्म और मरण जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म है तो मरण भी है और मरण है तो जन्म भी। इस जन्म मरण के चक्र से कोई आत्मा छूट नहीं सकती, अर्थात मोक्ष किसी भी आत्मा को नहीं हो सकता, फिर चाहे वे संत आत्माएं हों, महाआत्माएं हों या देवात्मा। प्रश्न यह उठता है कि जब महामृत्युंजय मंत्र जपने वाले को भी एक दिन देह त्यागना ही है, तो इस मंत्र की सिद्धि क्या कर रही। मंत्र जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिं वंदनात् मृत्युर्मोक्षी यमामृतात्। इसका शब्दार्थ है, हम त्रिनेत्र भगवान शिव को पूजते हैं जो सुगंधित है और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे हम भी मृत्यु और इस नश्वर से मुक्त हो जाएं। तो क्या केवल ये सब दोहराते रहने से कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है? इस मंत्र की सिद्धि के लिए इसका भावार्थ समझना होगा। यह वंदना कालों के काल शिव परमात्मा को त्रिनेत्र कह कर की गई है। ज्ञान के सागर शिव परमात्मा की सृष्टि आदि के मध्य अंत का तीनों लोगों का ज्ञान देकर हम आत्माओं को भी त्रिनेत्री बनाते हैं। सदा पवित्रता की सुगंध से सुगंधित परमात्मा ज्ञान देकर हमारा अर्थात इस नश्वर देह में विराजमान चैतन्य अविनाशी आत्मा का पोषण करते हैं। जैसे फल पकने के बाद पेड़ की शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही हम आत्मा भी सहजता से इस देह से अलग हो जाएं और पुनः वर्तमान कलयुगी नरक में पुनः जन्म में न आए। ज्ञान के सागर पर परमात्मा द्वारा मिली ज्ञान की वो कौन सी बूंद है जो मनुष्य के लिए महामृत्युंजय का काम करती है, जिससे मृत्यु का भय निकाल दिया जाता है और मनुष्य निर्भय बन जाता है। वो बूंद है आत्मा का सत्य ज्ञान। हम हैं अमर आत्मा, परंतु इस सत्य को भूल स्वयं को देह समझ बैठे हैं, जिस वजह से देह को छोड़ने का भय बना रहता है। इसके साथ साथ जब तक मनुष्य स्वयं को देह समझता है, उसे मोहवश देह के प्रियजनों के त्याग और संसाधनों को खो जाने का भी भय रहता है। जब हम सत्य आत्मिक स्वभाव में स्थित हो जाते हैं, तब मृत्यु के भय के साथ साथ अनेक प्रकार के भयों का भी जीत लेते हैं। अनेक प्रकार के भयों को जीत लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेश दायन्तो न शोषयति मरुतः। इसका शब्दार्थ है कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती और अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकता। जो है अमर, उसे ना कोई हिंसक औजार नुकसान पहुंचा सकता और ना बारूद
या मिसाइल्स हे टुकड़े टुकड़े कर सकती। मैं आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप अजर अमर अविनाशी हूँ। इस सत्यता में टिकने से आत्मा में शक्ति आती है। अतः मृत्यु के भय को जीतने के लिए अपने सत्य आत्मिक स्वरूप को टिकने का अभ्यास निरंतर चलता रहे। आत्मिक भान में स्थिति होते ही हमें अपने भीतर सुख शांति पवित्रता की सुखद अनुभूति होने शुरू हो जाती है और हम अधिक आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के लिए लालायित हो जाते हैं। परंतु ये वो महामृत्युंजय मंत्र है जो स्वयं कालों के काल महाकाल शिव परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। ओम शांति अर्थात मैं शांत आत्मा हूँ। ओम शांति बोलते हुए यदि हम अपने शांत आत्मा स्वरूप में स्थित हैं तो यही है सच्चा महामृत्युंजय मंत्र। जब पाप करने से नहीं डरे तो फल भुगतने से भी क्यों डरना। कईयों को मृत्यु का भय नहीं होता, परंतु वे संसार के दुख सहन नहीं करना चाहते, इसलिए कठिन परिस्थितियों में आत्महत्या कर लेते हैं। और कई कहते हैं कि बिना बीमारी तकलीफ के हम देह त्याग कर दें। दुख दर्द के भय से छूटने के लिए ज्ञान संसार परमात्मा शिव ने आकर हमें कर्मों की गुहा गति में समझाई है। जिस अनुसार जैसा करोगे वैसा पाओगे, आज नहीं तो कल पाओगे, इससे नहीं बच सकती। गलती होने पर भगवान हमें माफ कर सकता है, कोई व्यक्ति हमें माफ कर सकता है। हम दुख भी हम खुद को माफ कर सकते हैं, परंतु गलती हमें कभी माफ माफ नहीं करती। पश्चाताप भी उस गलती की सजा कम नहीं कर सकता। गलती या पाप की सजा मिलके ही रहती है। जब पाप कर्म करने से नहीं डरे तो उसका फल भुगतने से क्यों डरना। इस सत्य को स्वीकार करना ही है कि हमारे कर्मों का फल हमें सहर्ष स्वीकारना है। दुख दर्द से भी डरना नहीं है, बल्कि दुख दर्द का सामना करते हुए पुण्य करते हुए अपना भविष्य सुरक्षित अर्थात दुख रहित बनाने का कर्तव्य करते रहने से तत्पर रहना है। श्रीमत ही हमारे कर्मों को उच्च बनाती है और हमारे वर्तमान और भविष्य को सुखमय और दिव्य बनाती है। किसी की बात से घबराए बिना श्रीमत का हाथ थामे इस रवाव नरकमय दुख धाम को पार करते चलें। एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारे कर्मों का खाता खत्म हो, पुण्यों का खाता आ जाएगा। दुख दर्द या मृत्यु का भय भी हमें नहीं सताएगा। ऐसा सतयुग जल्द ही आएगा। जब तक श्रीमत पर चलते ओम शांति के महामृत्युंजय में स्थित होकर परमात्मा की याद में निश्चिंत जीवन जीते चलें। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको कैसी लगी यह वीडियो। आखिर यह वीडियो महामृत्युंजय मंत्र के बारे में थी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन। और नेक्स्ट पार्ट में इनसे भी इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि आपको सुनने मात्र से बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। तो आप किसी भी दिन वीडियो को मिस न करें और रेगुलर वीडियो देखते रहें। तो धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।